ओम शांति। आज 3 जनवरी 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 5/10/1987 और मुरली की हेडलाइन है ब्राह्मण जीवन का सुख, संतुष्टता व प्रसन्नता। आज बाप दादा चारों ओर के अपने अति लाडले सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों में से विशेष ब्राह्मण जीवन की विशेषता संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज अमृत वेले बाप दादा सर्व ब्राह्मण कुल बच्चों में उन विशेष आत्माओं को चुन रहे थे जो सदा संतुष्टता द्वारा स्वयं भी सदा संतुष्ट रहे हैं और औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा सदा कराते आए हैं। बाबा अपने बच्चों में जो क्योंकि गुणों के सागर हैं, तो हर पिता अपने बच्चे के अंदर गुण देखना चाहते हैं और स्पेशली बाप दादा जिन्होंने हमें जन्म दिया नई दैवी सृष्टि की रचना के लिए, तो ऐसी आत्माओं के क्या गुण और लक्षण होने चाहिए वो बाबा समय प्रति समय देखते हैं। और इसमें बाबा ने आज संतुष्टता को देखा है कि मेरे बच्चे स्वयं कितने संतुष्ट हैं और दूसरों को भी कितना संतुष्ट करते हैं। संतुष्टता एक बहुत बड़ी चीज़ है, बाबा ने एक्सप्लेन की है। तो बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि द्वारा, अपनी वृत्ति द्वारा, अपनी कृति द्वारा संतुष्ट रह करके औरों को संतुष्टता देना। अब सवाल उठता है दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा संतुष्टता कैसे है? कैसे? दृष्टि द्वारा रूहानियत की दृष्टि, बेहद की दृष्टि, परिवार की दृष्टि और इच्छा मात्रम अविद्या की वृत्ति, नहीं अप्राप्त कोई वस्तु। खजाने भरपूर हैं, जिसकी वृत्ति में ये रहता है उसकी नज़र कहीं पर भी डूबती नहीं है। तो दृष्टि और वृत्ति और कृति, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे पाठ में दिखाई देगा कोई भी प्रकार की असंतुष्टता का लक्षण नहीं होगा उसमें। बाप दादा और बच्चों को भी देख रहे थे जो कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट के संकल्प मात्र छाया के अंदर आ जाते हैं और फिर निकल आते हैं, फंस नहीं जाते। और तीसरे बच्चे भी बाबा ने देखे। तीसरे बच्चे कभी संकल्प की असंतुष्टता, कभी स्वयं की स्वयं से असंतुष्टता, कभी परिस्थितियों द्वारा असंतुष्टता, कभी स्वयं की हलचल द्वारा असंतुष्टता और कभी छोटी बड़ी बातों से असंतुष्टता, इसी चक्र में चलते और निकलते और फिर फंसते रहते हैं। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे बताए और पहले वाले तो वो जो सबको संतुष्ट करते हैं, दूसरे जो कभी करते कभी नहीं, और तीसरे जो है वो स्वयं ही असंतुष्ट रहते हैं। तो ये बाबा इनकी माला बना रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि असंतुष्टता का विशेष कारण क्या है, जबकि संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। फिर भी वरदाता से वरदान प्राप्त वरदानी आत्माएं दूसरे नंबर की माला में क्यों आती हैं? संतुष्टता का बीज
सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। जब ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, फिर असंतुष्टता क्यों? बाबा कहते हैं कि असंतुष्टता का कारण है अप्राप्ति का अनुभव। और जबकि बाबा ने इतने खजाने दिए हैं जो अखुट हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई असंतुष्ट रहे तो उसको क्या कहेंगे? अखुट खजाना सभी को प्राप्त है, एक ही द्वारा, एक ही जैसा, एक ही समय, एक ही विधि से। लेकिन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में नहीं लगाते, अर्थात स्मृति में नहीं रखते। यूज नहीं करते हैं ना। खजाने तो हैं, लेकिन जब उनको यूज नहीं करते हैं, कार्य में नहीं लगाते हैं, बांटते नहीं हैं, तो सब कुछ होते हुए भी ऐसे होता है जैसे कि कुछ भी नहीं है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि दिमाग की खुशी है, दिल की खुशी नहीं। हाँ, ये रहेगा कि हाँ मेरे पास इतना खजाना है, लेकिन जब हम उसको बांटेंगे, उसको यूज करेंगे, तब तो खुशी होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिमाग की खुशी है, दिल की नहीं। स्मृति रहती है, लेकिन स्मृति स्वरूप में नहीं आते। प्राप्ति बेहद की है, लेकिन उनको कहाँ कहाँ हद की प्राप्ति में परिवर्तन कर लेते हो। वही है, बेहद का दिया बाबा ने, लेकिन बेहद से हद में आ जाते हैं। और अगर हद में आ जाते हैं तो बेहद के सुखों से वंचित हो जाते हैं। हद की प्राप्ति दिलों में हद डाल देती है, इसलिए असंतुष्टता की अनुभूति होती है। बाबा ने कितना अच्छा बताया कि अगर हद में रहेंगे तो हद की प्राप्ति जो है वो असंतुष्टता करेगी, दिलों में हद डाल देती, दूरियां पैदा कर देती है। सेवा में हद डाल देते, क्योंकि हद की इच्छा का फल मन इच्छित फल नहीं प्राप्त होता। हद की इच्छाओं का फल अल्पकाल की पूर्ति वाला होता है। इसलिए अभी अभी संतुष्टता अभी अभी असंतुष्टता हो जाती है। हद बेहद का नशा अनुभव कराने नहीं देता। इसलिए विशेष चेक करो कि मन की अर्थात स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता अनुभव होती है। ये जो बाबा ने कहा ना हद की, तो ये हम सब जानते हैं, हद की इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। दुनिया में भी कहावत है, एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जागृत हो जाएगी। तो ये बाबा कहते हैं कि हद की इच्छाएं अल्पकालिक प्राप्ति का अनुभव तो करा देंगे, परंतु उसके प्रति और ही जैसे गड्ढा खोदा जाता है ना, लाइक डिगिंग ऑफ ए पिट। आप थोड़ी सी कुछ प्राप्ति करते हैं, आपका दिल करता है और करें, क्योंकि हद है। हद माना स्वयं के नाम मान शान के लिए हो सकता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए हो सकता है। इन बातों के कारण जो बेहद है उससे दूर और वंचित रहते हैं। संतुष्टता की निशानी वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगे। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। जो संतुष्ट आत्मा है उसका चेहरा प्रसन्नता की पर्सनालिटी वाला होगा, दिखाएगा, चेयरफुल होगा, हर्षित होगा।
और जो हर्षित मुख होता है वो स्वतः आकर्षित करता है। प्रसन्न चित्त कभी कोई बात में प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। प्रसन्न है तो प्रसन्न नहीं। प्रसन्न चित्त की निशानी वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेगा। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेगा, न भाग्य विधाता के ऊपर कि मेरा भाग्य ऐसा बनाया, न ड्रामा पर कि मेरा ड्रामा में पार्ट ऐसा है, न व्यक्ति पर, न प्रकृति पर, इस प्रकार बाबा ने बताया, न शरीर पर कि शरीर का हिसाब किताब है। प्रसन्नचित अर्थात सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाले। फिर बाबा ने हमें ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है और लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है, पर्सनालिटी प्रसन्नता है। तो बाबा ने कहा इसको अपने अनुभव में लाओ, अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी पर्सनालिटी को। फिर बाबा अलग अलग ग्रुप से मिले हैं तो उनका हम थोड़ा सा, जो बाबा ने उनको विशेष बात बताई, जैसे बाबा ने यूपी के ग्रुप से मिलकर कहा कि हर संकल्प में, स्वरूप में राजाई संस्कार प्रैक्टिकल में लाने वाले, अर्थात प्रत्यक्ष दिखाने वाले, सदा राजाई संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप में हो। फिर बाबा ने आगे ग्रुप से मिलते हुए कहा कि सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते, स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को हर्षित बनाते चलो, क्योंकि हर्षित मुख स्वतः ही आकर्षित मूर्त होता है। और बाबा ने ये भी कहा डबल विदेशियों से कि डबल विदेशी बाप समान सदा इस देह और देह के आकर्षण से परे विदेशी हैं, अशरीरी हैं, अव्यक्त है। तो इस प्रकार बाबा ने चौथा ग्रुप जो मधुबन निवासी हैं, बाबा ने कहा जो दिल पर सो चुल पर, जो चुल पर सो दिल पर, सबसे ज़्यादा विधि पूर्वक ब्रह्मा भोजन भी मधुबन में होता है। सबसे सिकी लदे भी मधुबन निवासी हैं। बाबा 3 ग्रुप से मिले हैं, तो उसमें बाबा ने मधुबन निवासियों की महिमा, जो दिल पर सो चुल पर, जो बच्चे दिल पर हैं उनको बाबा विशेष, चुल पर अर्थात विशेष स्नेह के पात्र हैं। और मधुबन तो अपना हेडक्वार्टर है, तो मधुबन हेडक्वार्टर में तो सभी प्रकार की चीज़ें होती हैं। बाबा वहाँ पर हैं, बाबा से मिलन मना सकते हैं तो मधुबन में ही मना सकते हैं। और इसी रीति से ये जो है अपना फंक्शंस इत्यादि हैं वो भी सारे हेडक्वार्टर में हैं, तो बाबा मधुबन निवासियों की सदा महिमा करते हैं। आज का वरदान है बुद्धि रूपी पांव द्वारा इस 5 तत्वों की आकर्षण से परे रहने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तों को सदा प्रकाश की काया दिखाते हैं। प्रकाश की काया वाले इस देह की स्मृति से भी परे रहते हैं। उनके बुद्धि रूपी पांव इस 5 तत्व की आकर्षण से ऊंचे अर्थात परे होते हैं। ऐसे फरिश्तों को माया व कोई भी मायावी टच नहीं कर सकते, लेकिन ये तब होगा जब कभी किसी के अधीन नहीं होंगे। शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना, माया के भी अधिकारी बनना, लौकिक व अलौकिक संबंध की भी अधीनता में नहीं आना। तो ये थे बाबा के महावाक्यों में आज बाबा का वरदान, और आज का स्लोगन है शरीर। जो वरदान है ना, बुद्धि रूपी पांव, जब बाबा हमको फरिश्ते की बात कहता है तो फरिश्ता तो डबल लाइट है, और फरिश्ते में
ना कोई स्वभाव ना संस्कार, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। फरिश्ता लाइट स्वरूप है और उस लाइट स्वरूप स्थिति में ही बाबा कहते तुम बच्चे रहो, बुद्धि रूपी पाँव को धरती से ऊपर, फर्श निवासी से अर्शवासी बनो। स्लोगन है, शरीर को देखने की आदत है तो लाइट का शरीर देखो, लाइट रूप में स्थित रहो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर बिंदु नहीं देख सकते हो, शरीर को ही देखने की आदत है ना, तो शरीर को लाइट के रूप से देखो, हड्डी मांस वाला नहीं देखो, लाइट का शरीर है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।